तो जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है, ठीक है, जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग के लिए काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एसपी द्वारा इसी प्रकार का प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है, तो आप लोग का जो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसका गेसिंग क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के हैं तो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड है तो अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और आप लोग को इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, आपका 20 प्रश्न ही आप लोग को बताएंगे जो इसी 20 प्रश्न में से आपका जो एग्जाम में प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो कि आपका पहला बार इस बार एग्जाम हो रहा है, आपका न्यू सिलेबस है, तो आप लोग के लिए जो गेसिंग करना काफी यहाँ पे जो कि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से अपना गेसिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये नया सिलेबस है, क्योंकि इसका पिछले बार एग्जाम हुआ नहीं है। तो लेकिन आप लोग के लिए हम यहाँ से गेसिंग क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना ही नहीं है। ये 20 प्रश्न को बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में पढ़कर जाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अभी तक जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग को इसी प्रकार मिलता रहे। और आप लोग जो भी आप लोग इसके जो भी आप लोग और वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाइए, यहाँ पे प्ले लिस्ट बना दिया गया फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल को, वहां से सभी सब्जेक्ट का आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है। प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है, व्हाट आर द मेन फैक्टर इफेक्टिंग उसका क्या होता है प्रोसेस प्लानिंग का, ठीक है। इसको लिखने के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में, ठीक है। तो आप लोग जिनका भी अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो खुद से आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग नोट से जरूर इसको पढ़ेंगे और इस सभी क्वेश्चन को जरूर करके एग्जाम में जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रीलिमिनरी पार्ट प्रिंट एनालिसिस, ठीक है। पार्ट प्रिंट एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना आपका, ये 4 मार्क्स का प्रश्न आपका। चलिए अगला देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन के बारे में आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि मेक और बाय डिसीजन क्या होता है, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स का प्रश्न है आपका, ये पहला यूनिट का ही ये सभी प्रश्न है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। इसमें डिफरेंस आप लोग ले आ सकता है कि प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है और प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस लिखने का आएगा। तो ये प्रश्न 4 मार्क्स का है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस क्या है, और राइट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। डिफरेंट डायमेंशन को भी आप लोग को एक्सप्लेन करना, और डायमेंशन एनालिसिस क्या है ये 6 मार्क्स का प्रश्न है आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का अगला प्रश्न देखिए 6ठा नंबर प्रश्न आपका कहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मशीन कैपेसिटी क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स आप लोग के लिए आएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आप लोग को ये 2 प्रश्न आपका दिया जाएगा, मशीन कैपेसिटी और प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको आप लोग को जरूर पढ़ लेना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन इट स्ट्रेटेजिक रोल क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्शन फोरकास्टिंग क्या होता है इसका एक्सप्लेन करना, इसका स्ट्रेटेजिक जो रोल होता है फोरकास्टिंग का क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग एंड क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग क्या है, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग देखना है। तो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग क्या है, इसमें डेल्फी मेथड, मार्केट सर्वेइंग क्या है, ठीक है। ये सभी आप लोगों का क्या था क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। फिर क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग क्या होता है इसके बारे में मतलब आप लोगों को पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मेथड ऑफ फोरकास्टिंग क्या होता है, इसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना। तो इसे देखिए मेथड ऑफ फोरकास्टिंग 2 टाइप का होता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको आसानी से सॉल्व करना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्या होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, शेड्यूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लिखना है। ये भी 4 मार्क्स का आपका प्रश्न है। चलिए ये देखिए फोरकास्टिंग मेथड का ये 6 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर दोनों मेथड को अगर पूछा जाता है तो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज एम्प्लॉय शेड्यूलिंग क्या है, हाउ इट्स बेनिफिशियल फॉर द इंप्रूवमेंट इन वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबकि 100% इस बार ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आपका एग्जाम में कि व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस इन प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम में ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। ये देखिए 100% ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स में आ सकता है तो आप लोग को पूरा पूछेगा कि ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है, ठीक है। इस सभी चीज का पूछेगा तो 6 मार्क्स में आएगा, बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लेना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हाउ इज ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेटेड, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ इट्स इज बेनिफिशियल फॉर कंपनी ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ के लिए कैसे बेनिफिशियल है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका 6 मार्क्स का प्रश्न है, पूछा जाए अगर आपका एग्जाम में आता तो ये 6 मार्क्स में आएगा। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज डिमांड मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है।
ये भी प्रश्न आपका 4 मार्क्स का प्रश्न कि डिमांड मैनेजमेंट क्या होता है, ये प्रश्न अगर आता है तो 4 मार्क्स में आपका एग्जाम में आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज असेंबलिंग लाइन बैलेंसिंग। असेंबलिंग लाइन बैलेंसिंग क्या होता है, इसको आप लोग को डिफाइन करना है, इसको राइट डाउन करना है। ठीक है, आपका एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो ये भी प्रश्न 4 मार्क्स का आएगा, असेंबली लाइन बैलेंसिंग। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि वाई इज यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड असेंबली लाइन क्या होता है, सूटेड एज द बेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन असेंबली सिस्टम। ठीक है, ये कैसे यू शेप जो है, यू शेप जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन है, ये कैसे जो बेस्ट है, बेस्ट माना जाता है प्रोडक्शन असेंबली लाइन सिस्टम में। ठीक है, इसको आप लोग को लिखना है, 15 नंबर क्वेश्चन यही पूछा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटराइज असेंबली लाइन बैलेंसिंग। कंप्यूटराइज असेंबली लाइन बैलेंसिंग क्या है, इसको आप लोग को यहाँ पे राइट डाउन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये दोनों को आप लोग यहाँ पे लिखना होगा कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 6 मार्क्स का हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट थ्योरी कांस्टेंट क्या है। ठीक है, व्हाट इज थ्योरी कांस्टेंट। थ्योरी कांस्टेंट क्या है, 4 मार्क्स का प्रश्न एग्जाम में आएगा, तो 4 मार्क्स का प्रश्न। तो ये सभी प्रश्न जितना बता रहे हैं प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट का, तो ये सभी प्रश्न आपका गेसिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी 5th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के हैं, ठीक है, तो ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को बिल्कुल आपको सॉल्व करके जाना। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, व्हाट वेंडर्स डेवलपमेंट, व्हाट इज रेटिंग एनालिसिस क्या है। ठीक है, व्हाट इज वेंडर डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज रेटिंग एनालिसिस को भी लिखना है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन सीक्वेंसिंग व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक्सप्लेन सीक्वेंसिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसको बताना होगा। चलिए तो देखिए 20 प्रश्न जो आपका था, ये बिल्कुल आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का था, तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। तो बिल्कुल आप लोग ये सभी प्रश्न को पढ़ लेना है। ठीक है, और अपने अपने जितने भी आपका जूनियर है सभी के पास शेयर करना है, क्योंकि आपका जूनियर का भी जो फर्स्ट सेमेस्टर जो इस बार एग्जाम देंगे और 3rd सेमेस्टर जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे ऑल ब्रांच का। ठीक है, यहाँ पे ऑल ब्रांच का आप लोग जो भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो सभी लोग अपने अपने जूनियर के पास शेयर कर देंगे, ताकि आप अपने जूनियर को भी आप हेल्प कर सके। ठीक है, वो भी एग्जाम में आपको इसी प्रकार का गेसिंग क्वेश्चन दिया गया, वो भी पढ़ ले। और साथ ही बता दें कि आप लोग अगर सभी सेमेस्टर का आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक और हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिकल के लिए डाउनलोड करने के लिए, तो आप लोग को गूगल पे सर्च करना होगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, और लोग गूगल पे क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन को आप लोग को सर्च करना है। गूगल पे जैसे ही जस्ट एजुकेशन सर्च करेंगे, आपको इसका वेबसाइट खोलेंगे तो आपको एक पॉलिटेक्निक का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, वहां पे ओपन करेंगे तो आप लोगों को तीनों ब्रांच का, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ब्रांच का आपका सेक्शन बना दिया गया सभी सेमेस्टर का। वहां से सभी लोग आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिकल, टर्म वर्क, सभी कुछ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वहां से सभी अपने अपने जूनियर के पास जरूर आप लोग बता दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी प्रकार अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।